जब यीशु मसीह संसार में थे तो मनुष्य रूप में होते हुए भी उनका स्वभाव आत्मिक था और वही आत्मिक स्वभाव प्रत्येक मनुष्य को देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से वह स्वभाव प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रियो बहुत से जो लोग हैं उनका जीवन पापमय में पड़ा हुआ है। उनका जो स्वभाव है बहुत ही खराब हो चुका है। वो शैतान उनके जीवन को नाश करने में लगा है। लेकिन हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके स्वभाव को बदले, अपने समान उनको बनाए। उनका मन जो है कृपा करने वाला, दया करने वाला, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक के मन को बदल डाले। तो आइए प्रियो, हम प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे। पढ़ेंगे इफिसियों 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन है और हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। प्रियो, हमारा यीशु मसीह का जो स्वभाव था, क्षमा करने वाला था, दया करने वाला था। वो चाहता है कि आप एक दूसरे पर कृपा करें और उस पर करुणा करें, उस पर दया करें, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसके चरणों में आते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपराध को क्षमा कर देता है। वैसे ही कहता है कि तुम भी एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो। प्रियो, जब तक हम अपने अपराधों को, एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसलिए हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। यदि हम में क्षमा करने वाला मन नहीं है तो हम उसके स्वभाव के सहभागी नहीं हो सकते। प्रियो, हमारा जीवन क्षमा करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु को जब नहीं जानते थे तो हम किसी का अपराध नहीं क्षमा करते थे, हम अपनी समझ का सहारा लेते थे। लेकिन परमेश्वर का जो व्यवस्था हमें सिखाता है, यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, पापों को क्षमा करो, तो परमेश्वर आपके भी मन की जो अपराध हैं, आपकी जो पाप है, परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा। हम परमेश्वर के समान बने, उसके जैसे स्वभाव करें, क्योंकि परमेश्वर का जो स्वभाव था बहुत ही नम्रता का था, दीनता का था। प्रिय, परमेश्वर जैसे कि यीशु मसीह ने स्वभाव में सहनशीलता थे, वैसे हमें एक दूसरे को सहन करना चाहिए। जो हमें लोग कहते हैं उसको सह लेना चाहिए, चुपचाप हमें सह लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे ही अपराधों को, हमारे ही पापों के बोझ को, अपमानों को क्रूस पर सह लिया। ऐसा सहता रहा जैसा पेड़ उन कुतरने के समय चुपचाप सहती रहती है। प्रियो, मेरा परमेश्वर कितना महान है कि जब वो दुख सह रहा था हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, तो चुपचाप वो क्रूस पर सहता रहा दुख। जैसे पेड़ को कतरा जाता है, उसी प्रकार प्रियो हमारा परमेश्वर ने भी हमारे लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए
क्रूस पे दुख सहा, हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह की तरह प्रेमी, दयालु और कोमल होना चाहिए। प्रियो, यीशु मसीह ने मानव प्राणियों में व्यवहारिक प्रेम किया। उसका प्रेम इस प्रकार प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रियो, परमेश्वर हमारे ही पापों के लिए बलिदान हो गया, इसलिए हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर के समान होना चाहिए। एक दूसरे के साथ दयालुता का, कोमल की तरह मीठा बोली बोले, प्रेम करें। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। क्योंकि प्रियो, जब यीशु मसीह को लोग क्रूस पे चढ़ाकर अपमानित कर ठट्ठों में उड़ा रहे थे तो उसने क्रोध नहीं किया, उसके लिए लिखा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। यदि हम यीशु मसीह में मुलाकात करने हैं, उसके स्वभाव में अपने आप को ढालना है, जैसा कि सोने के जिस आभूषण को तैयार किया जाता है तो उसको उसी के अनुरूप में साँचे में ढाला जाता है। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के समान नहीं बनेंगे, उसके जैसे स्वभाव नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के समान अपने स्वभाव को करिए। हमारा जीवन पाप को क्षमा करने वाला होने पर, हमारा जीवन निम्रता का, प्रेमी का, दयालु का होना चाहिए। एक दूसरे का बोझ का उठाना होना चाहिए। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए। उसने हमारे पापों के लिए वो बहुत ही भारी क्रूस को उठाया और उससे बड़ा कोई भी ईश्वर नहीं आया कि हमारे जीवन के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पे मरे। सिर्फ यीशु मसीह प्रियो, जो हमें उद्धार करता जीवन देता है। प्रियो, हर एक के जीवन में परमेश्वर की जब व्यवस्था आ जाएगी, सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान करिए, उससे विनती प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे मन को बदलिए, एक नया जीवन, एक नई आत्मा से हमें भरपूर करिए। प्रियो, सच में परमेश्वर आपको आत्मा से भरपूर करेगा और आपके जीवन में वो आनंद और खुशी देगा। प्रियो, हम वचन को यहीं विराम करेंगे और हम चाहते हैं कि आइए हम वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के मन को बदलने पाए, हर एक का स्वभाव प्रेमी, दयालु, कृपालु होने पाए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद हो राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता, दीनता के साथ तेरे महाचरणों में आते खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के वेले में, इस रात्रि के वेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में हम आपको जितना धन्यवाद करूंगी बहुत ही कम है प्रभु जी। धन्यवाद करते जो तूने हमें आज इस दिन को दिखाया प्रभु। नहीं तो पिता, आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। हम लोग के जीवन से गलतियाँ, अपराध, पाप हुए प्रभु जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलतियाँ, अपराध हो जाती हैं, लेकिन तू प्रभु क्षमा करने वाला खुदा। हम धन्यवादित करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु, ओ जीवन के लिए प्रभु, ओ प्रियजनों के लिए प्रभु, जो तेरे सामने उपस्थिति में बैठे हुए हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। ओ तेरे प्रभु अनुसार प्रभु जी, ओ तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो शैतान उनके जीवन में बुरी बुरी बातें डालकर प्रभु जी वो अपना काम, दुष्टता का काम करा रहा है प्रभु, लेकिन हम चाहते हर एक की आत्मा को बदल डाल प्रभु जी, हर एक के मन को बदल प्रभु जी, ताकि हर एक मनुष्य का स्वभाव प्रभु जी तेरे जैसे होने पाए। हर एक लोग एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सके प्रभु जी, हर एक का जीवन करुणामय होने पाए प्रभु जी, एक दूसरे पर कृपा दया करने वाला बने खुदा। हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना खुदा, क्योंकि प्रभु तो हमें जीवन को देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया प्रभु जी। ओ प्रभु, जैसे तेरा स्वभाव था प्रभु, हम उसी प्रकार चाहते हैं हर एक का स्वभाव होने पाए प्रभु, ओ प्रेमी होने पाए, ओ दयालु
होने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ्य, तेरा आशीष का वारिस चाहते हैं प्रभु जी। और हर एक व्यक्ति के जीवन में वो आनंद और खुशी दे प्रभु जी। लोग दुख में पड़े हुए परेशान है, बीमारी में है प्रभु, हम चाहते हैं हर एक बीमारियां, दुष्ट आत्माएं की जो शक्तियां कार्य करी प्रभु, यीशु के नाम से खत्म करते प्रभु जी। हर एक के मन को बदल, हर एक के जीवन को बदल, ताकि हर एक लोग तेरी बताई व्यवस्था के अनुसार चल सके, तेरी मार्ग के अनुसार सीधा चल सके। क्योंकि प्रभु शैतान जीवन को नाश करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन तू हमें उससे बचाने के लिए आया खुदा। इसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग अगर बीमारी में परेशान हैं, रोगी बन चुके हैं, एक एक रोग से पीड़ित हैं खुदा, हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन से खुदा। हर एक के भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दूसरे परिवार को आके लहू के बारे में छिपाते, चाहते रक्षा रखाते, स्वर्गदूतों की नाई होने पाए। हर शैतान के बुरे चाल से बचाना प्रभु, जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। जीवन को सर्प आत्मा के लहू के बारे में छिपाते। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।